सनातन पर विवादास्पद बयान देकर डीएमके और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डीएमके के कई नेता सनातन की बीमारी से तुलना कर इसके खात्मे की बात कर चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन को निशाना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ कई हिंदू संगठन और संत समाज भी अब सामने आ गए हैं। तो बीजेपी अब खुलकर हमलावर है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जिन्होंने सनातन पर विवादास्पद बयान दिया है, उनको लेकर अब बीजेपी हमलावर है और लगातार आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन को अब निशाना बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ कई हिंदू संगठन और संत समाज भी अब इन बयानों के खिलाफ सामने आकर खड़े हो चुके हैं। सनातन पर विवादास्पद बयान दिया गया था इंडिया गठबंधन के कई नेता, उसके बाद रुके नहीं, एक के बाद एक करके तमाम नेता सामने आते चले गए और अब INDIA गठबंधन के ऊपर वार किया जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि तमाम जो साधु संत हैं वो सामने आ चुके हैं, हिंदू संगठन सामने आ चुके हैं और हर किसी का यही कहना है कि सनातन का अपमान अब और नहीं सहा जाएगा। किस तरह से डीएमके के खिलाफ प्रदर्शन किया गया उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता अब सामने आकर INDIA गठबंधन के ऊपर वार करते दिखाई दे रहे हैं और सनातन का अपमान करने वालों को आड़े हाथ लिया जा रहा है। पूरे मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड ये है कि ये सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है, ये सब कुछ तय हुआ है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। सनातन पर शेखावत के यानी गजेंद्र शेखावत के जवाबी हमले के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके हमला बोला। ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि G20 खत्म हो गया है और डिक्लेरेशन के पॉइंट 78 का कोई मतलब नहीं है। मोदी कैबिनेट के माननीय मंत्री हिंसा का समर्थन करते हैं, इसीलिए अब ये खुला सत्र होने वाला है। इस तरीके से घेरा है ओवैसी ने। हालांकि बयानबाजी का जो ये सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। जो अलग अलग हिस्सों से देश के ये बयानबाजी आ रही है वो सब सनातन के खिलाफ है। और आपको एक बार फिर सुनाते हैं हम कि राजस्थान में परिवर्तन रैली के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाड़मेर की रैली में कहा क्या। सनातन के अपमान पर बड़ी डीएमके की मुश्किल। सनातन पर विवादास्पद बयान पर गुस्से में लोग। बीजेपी के निशाने पर INDIA गठबंधन। डेंगू काய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का ये वो विवादास्पद बयान है जिसमें उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी, जिसके बाद सनातन प्रेमी आग बबूला हो गए। उनके बयान की चौतरफा निंदा रुक नहीं रही है और उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। आपका स्वागत है। मामला दर्ज किया गया है। यूपी के रामपुर में भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में स्टालिन पर मामला दर्ज हुआ था। नफरती बयानों पर देश भर में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर गए हैं। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान पर उत्तर से दक्षिण तक विरोध हो रहा है। कर्नाटक के हुबली में स्टालिन के खिलाफ हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। पोस्टर, बैनर के साथ स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्टालिन ही नहीं, INDIA गठबंधन भी बीजेपी और हिंदू संगठन के निशाने पर है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो सनातन का विरोध करने वालों को श्राप तक दे दिया। सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट, वो सुख भोगे, कष्ट नहीं सुख भोगे उसका, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। और जिसने कुष्ठ रोग कहा वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। प्रभु उनको भरपूर देना जिससे उन्हें पूर्ण आनंद मिले इसका। सनातन के अपमान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस पर सत्ता पाने के लिए सनातन धर्म के अपमान का भी आरोप लगाया।
लेकिन सही मायने में सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है कांग्रेस, उसके सहयोगी दल। 10 दिन हो गए लगातार, 10 दिनों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम, और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान का अपमान किया है। उदयनिधि स्टालिन, प्रियंक खरगे, ए राजा और डीएमके के मंत्री के पोनमुडी वो नेता हैं जिनके विवादास्पद बयानों की वजह से सनातन पर संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी विपक्ष गठबंधन पर हमलावर है।